नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एस मिश्रा में। हम लोग पूर्वावलोकन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक, उसका भी पहला वीडियो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। पहला पहला चैप्टर है ऐतिहासिक परिदृश्य। ठीक, फिर दूसरा हम लोग करेंगे राजनीतिक परिदृश्य। फिर हम लोग का आर्थिकी वाला जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। फिर भौतिकी परिदृश्य। तो इस तरीके से आज 3 वीडियो आएंगे, आपको वो तीनों देखने हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे 9452143101 में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पूर्व काल है। तो देखिए इसका आंसर है, थोड़ा सा इसको आंसर आप लोग थोड़ा समझाने में थोड़ा मुझे समय लगेगा। देखिए इसका आंसर है बुद्ध, नवाब और महाराज। लेकिन इसमें राम कुछ ने छोड़ दिया। देखिए ये क्वेश्चन है 2017 का। 2017 में जब क्वेश्चन ये बनाया गया तब श्री राम के अस्तित्व पे क्या था, सवाल या निशान थे। कोर्ट में इनके लिए केस चल रहा था। ठीक है, तब श्री राम के अस्तित्व को नहीं माना जाता था। लेकिन दिवाली और राम जन्मोत्सव की मतलब रामनवमी की छुट्टी जरूर ली जाती थी। ठीक है, जो लोग इसका विरोध करते थे जरूर लेते थे। वह बात ये कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। फिर 2020 में जजमेंट आया जिसमें श्री राम के अस्तित्व को कहा गया, स्वीकार किया गया कि हाँ श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो इसलिए अब अगर ये क्वेश्चन बनता तो इसका आंसर तीनों चारों होता। लेकिन वर्तमान में इस जो मतलब कि वर्तमान के 2017 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो श्री राम के जी अस्तित्व पे सवाल या निशान था, इसलिए इसका 1, 3 और 4 माना गया। लेकिन अगर अब इसका आंसर पूछ दिया जाएगा तो इसका चारों सभी सही होंगे। ठीक, गाजियाबाद आप जानते हैं, गाजियाबाद में आलमगीरपुर से एक क्या हुआ है, पुरातात्विक सामग्री जो मिलती हैं वो किससे संबंधित है, हड़प्पा संस्कृति से। आपको पता होगा कि इसकी जो खुदाई की गई थी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। और ये जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता से उत्तर जो कौन सा केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो आलमगीरपुर अभी आपको पता, मेरठ, और जो हुलास है वो आपका कहाँ पे है, सहारनपुर में है। ठीक, तो लेकिन जो लोथल है वो कहाँ पे है, आपके गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। तो उत्तर प्रदेश में से कौन कौन संबंधित हो गए, आलमगीरपुर और हुलास। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। देवबंद आंदोलन जो यूपी में चला था, ठीक है, जिसके तहत क्या की गई थी, दार उल उलूम की स्थापना की गई थी। तो उसी के तहत क्या किया, ये कब शुरू हुआ था, ये 1866 में शुरू हुआ था। देखिए 1866 के आसपास उत्तर प्रदेश में मतलब कि दो तरीके से में मुस्लिम विभाजित हुए, दो विचारधारा में। एक का नेतृत्व किया सर सैयद अहमद खान ने, जिन्होंने क्या अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। और एक का किसने, देवबंद जो आंदोलन कहा गया जिसमें मौलाना हुसैन अहमद ने इसकी शुरुआत की। ठीक, जो सर सैयद अहमद खान के से संबंधित थे अलीगढ़ मुस्लिम, वो लोग क्या करते थे, वो कहते थे कि हम पश्चिमी सभ्यता पे विश्वास करते थे। और जो ये क्या कहते हैं देवबंद वाले थे, ये अपने जो इनका कल्चर जिस तरीके से चला आ रहा है उस पर विश्वास करते थे। ठीक, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए लिखा हुआ है, इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। यस, एकदम बात सही है। लेकिन ये जो प्राचीनतम प्राप्त हुए हैं उसमें कृषि और जौ धान है, ये गलत है। तो हमारा आंसर बात सही हो जाएगा 1। ठीक, बेगम समरू का ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। वो कहाँ करवाया था, सरधाना में करवाया था।
नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का एक प्रसिद्ध मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा, वह कहाँ अवस्थित है? वह फैज़ाबाद में अवस्थित है, जो वर्तमान में क्या है? अयोध्या है। ठीक। लिखा हुआ है कि कौन सुमेलित नहीं है। आप इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क कर लिया करिए और उनको एक पेज में लिख लिया करिए। ये एक क्वेश्चन के साथ चार होते हैं, मतलब एक साथ आपको चार चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जो ये मलिहाबाद में है, फिर जिगर मुरादाबाद में है, चाकबस्त ये लखनऊ में है, और रघुपति सहाय ये कहाँ पे हैं? गोरखपुर। ठीक। सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा में इनका जन्म हुआ था। मिर्ज़ा गालिब का भी कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। जोश मलिहाबाद में हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल का सहारनपुर में हुआ था। सहारनपुर को हम लोग वीर भूमि भी कहते हैं। ठीक है, वीर भूमि क्यों कहते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। मैं आप 143101, फिर मैं आपके कॉल में अपनी तरफ से खुद करूँगा। ठीक। निम्नलिखित में किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो मिर्ज़ा गालिब का हुआ था। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई? तो वह सहारनपुर में। तो अब आप मुझे एक चीज़ और बताइए, जो शाहजहाँ इनको राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों हुई थी? ठीक है, और वो फांसी कहाँ हुई थी? इन दो चीज़ों के आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। इलाहाबाद में एक स्थित है एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क, का पुनः नामकरण क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो जो प्रयागराज में है उसका नाम क्या है? ठीक, ये मुझे बताना है आपको। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। आपको बताना है सुमेलित नहीं है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है, देवसरी बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, लेकिन जो सिंगवेरपुर है वो फैज़ाबाद में नहीं है, सिंगवेरपुर प्रयागराज में है। ठीक। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? बिठूर में है। एक महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये प्रयागराज में भी है। ठीक, चित्रकूट में भी है। विख्यात भारत माता जो मंदिर है वो अवस्थित है वाराणसी में। इसके बारे में जान लीजिए कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, और वो किसने कराई थी? बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने। और वो कहाँ पे ये अवस्थित है? काशी विद्यापीठ के परिसर में। और आपको पता होगा कि जो काशी विद्या परिषद है इसकी भी स्थापना किसने की थी? बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने करवाई थी। और इसका जो जब इसका किसकी उद्घाटन हुआ, भारत माता मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी जी भी अवस्थित थे, मतलब कि वहाँ पे मौजूद थे। सारनाथ स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। आगरा स्थित दयाल बाग जो है वो संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं। देखिए, जो फतेहपुर सीकरी है वो संबंधित है किससे? फिरोज शाह तुगलक से। जौनपुर जो सिटी है, नहीं सॉरी गलत लिखना, जो फतेहपुर सीकरी है वो आगरा अकबर से संबंधित है। जौनपुर सिटी जो है वो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। आगरा जो सिटी है वो सिकंदर लोधी से संबंधित है। और जामा मस्जिद जो बदायूं है उसका नाम वो इल्तुतमिश से संबंधित है। ये जो जामा मस्जिद है इसको शमसी ईदगाह है, शमसी जामा मस्जिद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो इल्तुतमिश था वह शमसी वंश का राजा था। जैसे आप गुलाम वंश में इसको पढ़ते हैं तो गुलाम वंश भी कई तीन पार्ट्स में डिवाइड था।
पहले नंबर में कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहले वो ऐबकी वंश हो जाता है। फिर ऐबक के बाद इल्तुतमिश जब बैठता है तो ये कहाँ तक चला आता है? इल्तुतमिश तक। इल्तुतमिश से शमसी वंश शुरू होता है। फिर जब बलबन बैठता है तो वहाँ से बलबनी वंश शुरू होता है। ठीक है, और वो कैमरून तक जाता है। कैमूर नाम था, कैमूर। तैमूर नहीं, कैमूर शायद, देख लीजिएगा। फिर चुनारगढ़ की अनूप वेदिका है किसमें? भरतहरीप के। कनक भवन जो है वो आपके अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत ये आपके चित्रकूट में है। कलिंजर जो दुर्ग है वो बांदा में है। और देव शरीफ ये बाराबंकी में है। आपको जो पता होगी, जो कालिंजर है, कालिंजर के बारे में कहा जाता था, जो कालिंजर दुर्ग है ये अभेद्य किला है। क्यों कहा जाता था? कि देखिए हुआ क्या था कि शेर शाह सूरी यहाँ पे आक्रमण करता है और एक बम का गोला फेंकता है। और ये बम का गोला यहाँ से टकरा करके फिर इसकी के ही कि जहाँ पे इसके बारूद रखी थी वहीं पे गिर जाता है और यहीं पे ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए हर जगह कहा जाने लगा कि ये जो कौन सा कालिंजर दुर्ग है इसको अभेद्य किला कहा जाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी इसको जीता नहीं गया। इसको अकबर ने जीता, कई राजाओं ने इसको फिर उसके बाद जीता। लेकिन एक कहानी प्रचलित हो गई थी। 84 जो गुम्बद हैं, फिर जामा मस्जिद, ठीक, फिर कहा गया है कामतगिरी और बौद्ध स्तूप। कामतगिरी की आपको पता है चित्रकूट में है। बौद्ध स्तूप किस कुशीनगर की बात की जा रही है। और जो 84 गुम्बद है वो जालौन में है। और जामा मस्जिद, फिर जो बचेगा ऑप्शन, कौन क्या ऑप्शन बचेगा? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद, देखिए 84 जो गुम्बद है वो जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है और कामतगिरी कहाँ है? चित्रकूट में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। लखनऊ महानगर की बात हो रही है, एकदम बात सही है। ठीक। ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसे सुसंगठित विकास करवाया। इसका लखनऊ का ये भी बात सही है। महानगर की कुल भूमि में 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, ये गलत है। अगर आप लखनऊ आएंगे तो ये 50% से ज़्यादा मिलेगा। तो 1 और 2 सही हैं, तो हमारा 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर कांग्रेस अधिवेशन की बात की जाती है तो 1852 का आपको पता है ये प्रयागराज में हुआ था। 1905 का ये आपका बनारस में हुआ था। ठीक। 1836 का ये लखनऊ में हुआ था तथा 1946 का ये मेरठ में हुआ था। देखिए 1892 में प्रयागराज WC बनर्जी, 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले, 1936 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू तथा 1946 में मेरठ में JP कृपलानी। फिर लिखा हुआ है कि कालिंजर जो है किला वो कहाँ है? बांदा में। नामकरण की बात की गई है कि उत्तर प्रदेश का जो नामकरण 1950 में हुआ। संयुक्त प्रांत इसका पता है आपको कि 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत 1836 में। फिर जो एक बचा वो आगरा अवध है संयुक्त प्रांत 1877। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक। उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को। और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 14 जनवरी 2018 को मनाया गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप अपना कोई सुझाव है वो देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके सुझाव ज़रूर लेंगे। 9452143101 है ये मेरा नंबर है, आप मुझे इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो राजनीतिक परिदृश्य पे। थैंक यू।